कैथल जिले के गांव पाई में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की कार्रवाई में झज्जर और रेवाड़ी जिले से आरोपियों को काबू किया गया है, जबकि 2 आरोपी पहले से ही पुलिस रिमांड पर है। डीएसपी गुरविंदर सिंह के अनुसार जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश के चलते इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी राहुल और विजय ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर वारदात करवाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 11 कारतूस बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारी जो एसडीओ की टीम है उसने एक जो डबल मर्डर केस हमारा पुंडरी में बीते दिन हुआ था उसमें एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है और उसमें 3 आरोपियों को, अन्य 2 पहले अरेस्ट हो चुके थे और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार इसमें किया है और उसमें उनसे अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है 2 आरोपियों से और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। तो तीनों का क्या रोल है सर जो अभी गिरफ्तार किए हैं? जो तीनों गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से जो एक एक्यूज्ड है जो कुलदीप है वो मर्डर में इन्वॉल्व था और वो थाना सालावास जिला झज्जर का रहने वाला है और जो 2 आरोपी हैं उन्होंने उसमें असला प्रोवाइड करवाने में और उनको शेल्टर देने में दोनों आरोपियों ने उनका साथ दिया है। कुलदीप को पैसे दिए गए सर? देखिए, बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई हैं चीज़ें कि इन्होंने जो मेन एक्यूज थे जो पाई क्षेत्र के रहने वाले हैं पहले जिन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने जो अपने सह आरोपी हैं उनसे पैसे की डील की थी कि भी आप यदि इस वारदात में हमारा साथ देंगे तो आपको हम 5 लाख रुपए कैश देंगे। तो कुलदीप जो है सर वो किसके मर्डर में कुलदीप जो राजेंद्र हैं उनका मर्डर किया गया था पहले, उसमें शामिल था और उनके मर्डर करने के बाद वो वहाँ से, जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो पैसे वगैरह कुछ इनसे लेके अपने साथियों से वो चला गया था। सेकंड मर्डर में एडवांस भी दिए गए कुछ इसमें? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन उस बारे में की जा रही है। कितने दिन पहले सर प्लानिंग की गई थी? देखिए, ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे आरोपी, लगभग 5-6 महीने से, क्योंकि ये ऑलरेडी सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, टच में भी थे। मर्डर करने के बाद कहाँ चले गए थे? देखिए, जैसा आपको पता है, पहले आरोपी जो मर्डर करने के बाद वो लोकल कहीं नज़दीक पेवा में उन्होंने रुके थे रात को, और जो दूसरे आरोपी हैं इनको भी 21 तारीख को, 19 तारीख का मर्डर है, 21 को अरेस्ट कर लिया था। ये अपना फरारी के लिए अपने कहीं दाएं बाएं घूमते रहे। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इनको जो इनके रेजिडेंस से एक जो कुलदीप हैं उनको तो रणकौली पड़ता है दादरी में, वहाँ से अरेस्ट किया है। बाकी जो 2 आरोपी हैं उनके गांव से गिरफ्तार किया। कुलदीप और जो 2 आरोपी पकड़े गए उनकी जान पहचान कैसे हुई सर? वो जॉब इकट्ठे करते थे। जो कुलदीप है वो राहुल के साथ कहीं जो प्रीवियस है गुड़गांव में किसी कंपनी में जॉब करते थे। दोनों जो आरोपी थे जो मर्डर करके चले गए थे, तो जो सह देने वाला उसको भी अरेस्ट किया गया? हाँ जी, उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसने वो इनकी इमदाद करने में भी था, असला वगैरह प्रोवाइड कराने में भी थे। हाँ जी, नाम क्या है? और उसका नाम सन्नी है जी, जो काकोत का रहने वाला है, यहाँ अपना पुंडरी थाना के एरिया का। हाँ, असला वैद था। जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं सर, उनके ऊपर कोई केस दर्ज पहले? कुलदीप का वो अभी देख रहे हैं, एक बार हम रिकॉर्ड के अनुसार देखेंगे, निश्चित तौर पे जब चार्जशीट दी जाती है तो हम वो मेंशन करते हैं चीज़ें। तो कुलदीप का भी रिमांड मांगा जाएगा? नहीं, जो कुलदीप है वो जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है। 2 आरोपी अभी, 2 पहले जो 26 तक रिमांड पे थे जो मेन आरोपी थे, और कुलदीप का जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है और 2 अन्य आरोपी जो 21 को गिरफ्तार किए थे वो अभी रिमांड पे। सर, जो हसले से जिससे वारदात को अंजाम दिया गया वो कहाँ से आए थे, किन के द्वारा प्रोवाइड कर गए थे? देखिए, वो इन्होंने जो, जैसा कि मैंने बताया, जो सह आरोपी थे इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। रविंदर और ये सन्नी हैं जो इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। उस विषय में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम उसकी तह तक जाएंगे जहां से भी ये जो सोर्स है, मतलब वेपन प्रोवाइड करने वाला, निश्चित तौर पे हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, राजेंद्र तो 2012 के मर्डर में शामिल था, चलो, लेकिन वीरभान को इन्होंने क्यों मारा? नहीं, वो उनका परिवार का ही मैटर था और जैसा कि आपको पता है कि ये बेल आउट हो चुके थे और
शायद वो उस टाइम इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम ज़रूर आया था जिनको मारा गया है, पर उसमें वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो निकाल दिए थे, वो उनका रोल नहीं पाया गया था। और रंजिश आपस में इनकी पारिवारिक रंजिश थी और इसी वजह से इन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया। कितने लोग टारगेट पे था सर इनके? देखिए, हमने सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे परिवार वालों को भी सुरक्षा वो दी हुई है, और ताकि ऐसी भविष्य में कोई घटना घटित ना हो। अभी कुछ ये दो आरोपी शामिल हैं, 2 और पकड़े गए हैं। इनसे भी कुछ ना कुछ यदि आगे चीज़ें निकल के आई तो उस पर भी निश्चित तौर पे हम कार्रवाई सर करेंगे। जैसे ये रिमांड पे हैं दोनों आरोपी, इनसे पूछताछ तो ये भी इनके टारगेट पे ही राजेंद्र और बाणा ही थे। अभी तक तो यही बताया गया है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन इनके सह आरोपियों ने प्रोवाइड इनको की थी, उसके आधार पे ही इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है।